हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के न्यू सेशन में। आज हम लोग ला चुके हैं और एक न्यू सेशन जिसमें हम लोग आज 5 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और हमने इससे पहले जो 5 क्वेश्चन पढ़ लिया है, आप लोग उसको अच्छा से देख लीजिएगा। और देखिए, आज हम लोग न्यू क्वेश्चन में आते हैं जो एक्सरसाइज 8.1 का है। कौन सा है? 8.1 का है, ठीक है। और ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोण ए बराबर कोण बी है। क्या है? यदि कोण ए बराबर कोण बी है, न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो कॉस ए बराबर कॉस बी। क्या है? कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं। हम लोग को प्रूव करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं। क्या करना है? कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। कॉस ए बराबर कॉस बी हम लोग का दिया हुआ है और हम लोग को प्रूव करना है कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए हम लोग को एक त्रिभुज बना लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम ए बी और सी रख देते हैं। क्या रख दिए? ए बी और सी रख दिए, ठीक है। नहीं, इसमें बोल रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी प्रूव करना है। तो हम लोग को बी तो अगर यहाँ पे रख देते हैं तो ये 90 डिग्री बन जाता है समकोण त्रिभुज। फिर तो इसका कोई काम नहीं होगा। हम लोग को यहाँ पे क्या रखना होगा? सी रखना होगा। क्या रखना होगा? सी रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे रखना होगा बी। अब ठीक है, अब त्रिभुज क्या ले लिए हम लोग? ए सी बी। कौन सा त्रिभुज ले लिए? ए सी बी। सॉल्यूशन में आ जाते हैं और सॉल्यूशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये प्रूव्ड करना है हम लोग को। क्या करना है? ये प्रूव्ड करना है, बराबर प्रूव्ड करना है। होता है कि नहीं, ठीक है। तो दिया क्या हुआ है? कॉस ए दिया हुआ है बराबर कॉस बी, यही ना दिया हुआ है। कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, कॉस बराबर होता है क्या? बी बाय एच। क्या होता है? बी बाय एच, मतलब आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। आप लोग को बता चुके हैं कि कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कॉस ए बराबर यहां से हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका BC बटे ए बी। क्या हो जाएगा? BC बटे ए बी, ठीक है। BC बटे ए बी हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस ए के लिए यहां से AC बटे ए बी। नहीं, BC नहीं होगा, मतलब यहां से हम लोग अगर देखेंगे तो आपको हम बताया है कि कॉस थीटा बराबर होता है। क्या होता है? कॉस थीटा बराबर बी बाय एच होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये इसके साथ अगर कौन बनाएगा तो ये बी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। आप लोग को बताया है। और अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, बताया ना। तो ये आपका बी हो गया इस टाइम पे। तो यहाँ हो जाएगा ए सी बटे ए बी। क्या हो जाएगा? ए सी बटे ए बी हो जाएगा, बराबर लिख देते हैं। उसके बाद है कॉस बी, मतलब यहाँ से देखना है, बी से देखना है। तो बी से देखे तो क्या हो गया? ये आपका हो गया, ये हो गया पी, ये हो गया बी, ठीक है। ये बी हो गया, तो ये आपका हो गया बी सी बटे ए बी। बी सी बटे ए बी हो गया, ठीक है। बी सी बटे ए बी हो गया। ये ए बी और ए बी आपका खत्म हो गया। ए बी और ए बी कट गया, ठीक है। ए बी और ए बी कट गया। तो हम लोग के पास क्या बच गया? ए सी और बी सी। क्या बच गया? ए सी और बी सी बच गया, ठीक है। ए सी और बी सी बच गया। तो ए सी देखिए आपका क्या है? ये हो गया आपका पी ए सी, और क्या है? बी सी। बी सी हो गया बी। मतलब ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? ए बी निकल जाएगा। मतलब कोण ए बराबर क्या हो गया आपका? कोण बी। क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। ये थोड़ा इसमें हम लोग का भाषा वाला है तो इसको हम लोग को लिखना भी होगा। क्या लिखना होगा? सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? त्रिभुज के बारे में क्या जानते हैं? त्रिभुज के बारे में क्या जानते हैं? त्रिभुज, देखिए ये सिंबल जो है त्रिभुज को दर्शाता है, ठीक है। अगर ये आप लिख दीजिएगा तो त्रिभुज को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? त्रिभुज को दर्शाएगा। त्रिभुज के समान, त्रिभुज के समान समान भुजाओं, भुजाओं का
समान भुजा का सम्मुख कोण या फिर सम्मुख भुजा भी आप लोग बोल सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे कोण ही रखते हैं। सम्मुख कोण बराबर होता है, क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो सम्मुख कोण मतलब हो गया आपका समान भुजा मतलब हो गया आपका ये, और इसका जो सम्मुख कोण, इसके आगे कौन सा कोण बन रहा है? ये बन रहा है, बीसी बन रहा है, मतलब ये बराबर ये होगा। तो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, AC बराबर BC बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? कोण A बराबर कोण B हम लोग का प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अतः लिख सकते हैं, अतः कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिएगा तो आप लोग को सही हो जाएगा, आप लोग का सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली जो है क्वेश्चन है थोड़ा भाषा वाला है, भाषा टाइप में क्वेश्चन है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, कितना है? यदि cot थीटा बराबर, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, कितना दिया हुआ है? 7/8 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को, तो फर्स्ट में हम लोग को क्या निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हम लोग को निकालना है, ये फर्स्ट नंबर में, ठीक है। और सेकेंड नंबर में हम लोग को क्या निकालना है? सेकेंड नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा, क्या निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है, का मान निकाले। देखिए, ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को सबसे पहले एक फॉर्मूला का ध्यान रखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला जो इसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा तो आप लोग का ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग सोचिएगा कि फॉर्मूला का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, ठीक है। तो आगे आगे आप लोग का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल होगा ही। और ये अगर आप याद कर लीजिएगा तो ये आपका बहुत ही शॉर्ट वे में बनेगा, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है? कॉट थीटा बराबर दिया हुआ हम लोग का 7/8, ठीक है। तो कॉट का फॉर्मूला तो आप लोग को पता है, क्या होता है? B/P होता है। और हम लोग को क्या निकालना है? B/P अगर P दिया हुआ है तो हम लोग को H निकालना है। क्या निकालना है? H को फाइंड करना है। तो आप लोग को H निकालने के लिए फॉर्मूला बताए हुए हैं कि H निकालने के लिए होता है, क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बताया ना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बताए हैं। अच्छा, P कितना दिया हुआ है? P हम लोग का दिया हुआ है कितना? 8 दिया हुआ है, मतलब 8 का स्क्वायर हो गया और 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बताइए 8 का स्क्वायर कितना होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर कितना होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो 8 का स्क्वायर होता है आपका 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। और ये दोनों को आपको ऐड कर देना है। क्या करना है? ऐड करना है। 9 4 कितना हो जाएगा? 13 कैरी 1 6 4 10 1 11 1 1 3, कितना बच गया? 1 1 3।
एच हम लोग का कितना निकल गया 113 रूट अंडर 113 कितना निकल गया रूट अंडर 113 ये निकल गया हम लोग का एच कितना निकल गया एच रूट अंडर 113 ये निकल गया 113। अब हम लोग को क्या निकालना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को निकालना क्या ये निकालना फर्स्ट नंबर यहाँ लिख देते हैं फाइंड आपको देख लीजिएगा फर्स्ट नंबर में निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ठीक है। इसके बाद है 1 प्लस कॉस थीटा फिर उसके बाद 1 माइनस कॉस ठीक है। तो अभी आप लोग को एक फॉर्मूला हम बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताए थे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे एक प्लस में है ये वाला और ये वाला माइनस में ठीक है ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में। अगर हम इसको एक को ए मान लेते हैं क्या मान लेते हैं एक को ए मान लेते हैं और साइन को मान लेते हैं बी मान लेते हैं फिर यहाँ पे भी एक को हम लोग ए मान लेते हैं और यहाँ पे भी साइन को बी मान लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला सेक्शन बैठ रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला सेक्शन बैठ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे कर सकते हैं एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर कर सकते हैं एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर कर सकते हैं मतलब आपका साइन का होल स्क्वायर कीजिए या फिर साइन का स्क्वायर कीजिए बात वही है ठीक है। फिर यहाँ पे कर लिए बैठा लिए फिर यहाँ पे भी आपका वही बैठ जाएगा इसको ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे इसको ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे क्या के लिए ये देखिए एक प्लस और एक माइनस का फॉर्म है इसी वजह से हम लोग इसको शॉर्ट करने के लिए छोटा बनाने के लिए ये ट्रिक का इस्तेमाल किया ठीक है। इसमें एक का फिर स्क्वायर हो जाएगा या फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। फिर अभी हम लोग ए और बी को रहने देते हैं आप लोग को समझ में आएगा। देखिए एक का स्क्वायर आपका एक होता है और साइन का स्क्वायर हम लोग साइन का स्क्वायर क्या हो गया। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है तो साइन का फॉर्मूला आप लोग ध्यान दीजिएगा कि साइन का फॉर्मूला होता है पी बट्टे एच क्या होता है पी बट्टे एच का स्क्वायर ये होगा पी बट्टे एच का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे 1 माइनस पी बट्टे क्या है बी बट्टे एच का स्क्वायर होगा क्या के लिए कॉस है तो बी बट्टे ये थोड़ा छोटा हो गया बी बट्टे एच का स्क्वायर ठीक है। ये देखिए ये हो गया। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि p के जगह में हम लोग क्या दिया हुआ है p के जगह 8 दिया हुआ है p के जगह 1 माइनस p के जगह क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और h के जगह क्या दिया हुआ है h के जगह रूट 113 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है रूट 113 का स्क्वायर ठीक है। फिर माइनस 1 माइनस और b के जगह में कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है 113 दिया हुआ है ये दोनों का स्क्वायर हो गया ये दोनों का क्या हो गया स्क्वायर हो गया जगह थोड़ा कम है इधर। तो देखिए ये हो गया। तो इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा ये जो होता है स्क्वायर से रूट जो होता है कट जाता है क्या होता है कट जाता है। तो यहाँ पे रूट और स्क्वायर जब कट गया तो कितना बच गया 113 बचा ना ठीक है। लेकिन इसका तो 164 होगा 1/64 ये ऊपर वाला का हो गया और नीचे में हो जाएगा 113 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ठीक है। इसमें आते हैं इसका हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 और 113 हो गया सेम टू सेम इसके नीचे कुछ नहीं 1 है। अब इसका कर लीजिए क्या एलसीएम कर लीजिए ठीक है एलसीएम कर लीजिए कितना बच गया 113 माइनस 64 बटे 113 फिर यहाँ हो गया आपका 113 माइनस 49 बटे 113 ये आप ध्यान देगा 113 हम लोग का कट गया क्या हो गया 113 और 113 कट गया ठीक है 113 कट गया। उसके बाद 113 में 64 को घटाइएगा तो आपका बचेगा 49 कितना बचेगा 49 और 113 में 49 को घटाइएगा तो बचेगा 64। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आंसर फर्स्ट का ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट का आंसर हो गया। तो आप लोग देख लीजिए और सेकंड नंबर हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं उसके बाद देखेंगे। देख लीजिए यहाँ पे जो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग ए और बी माने हैं इसको छोटा बनाने के लिए
हम लोग इस पे भी धर के मान बैठा सकते थे, लेकिन वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस में चल जाता है, इसको हम लोग छोटा प्रोसेस में बनाए। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जगह इधर देख लेते हैं, इधर थोड़ा यहाँ पे cot थीटा का मान निकालते हैं यहाँ पे सॉल्व में, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर में जो है, सेकंड नंबर में निकालना है cot स्क्वायर थीटा। क्या निकालना है? cot स्क्वायर थीटा निकालना है, ठीक है। cot स्क्वायर थीटा निकालना, लिख दिए यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा। तो आप लोग cot का फॉर्मूला जानते करते हैं, b/p होता है। b का मान कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 7 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, हो गया। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये हो गया आपका आंसर। देखिए इसका जितना मान लिख लेगा आंसर में 49/64, इसका भी वही लिख लेगा 49/64। ये दोनों अगर आपका सही निकल जाता है तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है सही। और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक में आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछता है ये क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन। स्लिप यहाँ पे आपका साइन कॉस के जगह में कोई और भी चीज दे देगा, इसके जगह में यहाँ पे जो है आपका cot थीटा, ये जो है आपके जगह में इसके 7/8 के जगह में कोई और चीज भी दे सकता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ये आप लोग देख लीजिए। तो अभी हम लोग चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में। क्या चलेंगे? 8 नंबर क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए, इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप लोग को खाली बस कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए और फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है। हम लोग फार्मूला का भी 3 क्लास कर चुके हैं, तो आप लोग फार्मूला का भी क्लास देख लीजिएगा, उससे आप लोग का फार्मूला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, समझ में आ जाएगा काम किसका फार्मूला, कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल और कैसे इस्तेमाल, एग्जाम्पल भी बता दिए उसको। अब जो हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन में चलेंगे? 7 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना? 8 नंबर क्वेश्चन में है, यदि 3 cot A बराबर 4, इसमें भी cot A दिया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका ये यहाँ पे दे दिया और ये यहाँ पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 3 cot A बराबर 4 है, तो जांच कीजिए, इसमें जांच करने के लिए बोल रहा है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर, क्या बोला? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। देखिए सबसे पहले आपको ये निकाल लेना होगा, उसके बाद आपको ये निकालना होगा और आपको देखना होगा कि दोनों बराबर होता है कि नहीं, ठीक है। बराबर है या नहीं, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि बराबर है या नहीं, ठीक है। तो बुक हम लोग दर्द से, बुक थोड़ा सा हम लोग का मेरा फट गया, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए यहाँ पे cot A बराबर 4, मतलब आपका A दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना होगा? छोटा सा एक त्रिभुज बना देते हैं। क्या करते हैं? छोटा सा एक त्रिभुज बना देते हैं और इसका मान हम A B C रख देते हैं, A B और C, रख दिए A और B C। B हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। और ए बी आपका cot थीटा का फॉर्मूला होता है B/P। क्या होता है? cot A बराबर हो जाएगा आपका 4/3 मतलब B/P, ये होता है। तो हम अगर ए से यहाँ से देखेंगे तो बी आपका ये हो जाएगा, मतलब 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये मतलब 4 और 3 दिया हुआ है, बी और पी दिया हुआ है, हम लोग को ए सी निकालना है।
क्या क्या दिया हुआ है, ए बी बी सी दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ठीक है, तो ए सी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा फॉर्मूला। तो आपका ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 16 9 25 और आपका ए सी का मान निकल जाएगा 5। देखिए कैसे 5 निकला, 25 का रूट तोड़िएगा तो आपका निकलेगा 5। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं फाइंड में। क्या आ जाते हैं, फाइंड में। ठीक है, तो फाइंड में आपका दिया हुआ है, फाइंड बोलिए या फिर जांच, फाइंड भी बोल सकते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। हम लोग को ये निकालना। ठीक है, हम लोग को ये निकालना। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए को आप लोग देखिए, 10 स्क्वायर ए में आपका क्या फॉर्मूला होता है, पी बटे बी। क्या होता है, पी बटे बी, मतलब ए बी बटे बी सी। क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी होगा इसका स्क्वायर। ठीक है, ए बी बटे बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका नीचे में आ जाएगा 1 प्लस इसका भी हो जाएगा ए बी बटे बी सी का स्क्वायर। यही होगा ए बी बटे बी सी का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब 1 लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ ए बी कितना दिया हुआ है हम लोग के पास, ए बी हम लोग के पास दिया हुआ है 3, मतलब 3 का स्क्वायर और बी सी कितना दिया हुआ है 4, मतलब 4। अब 3/4 को भी हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 3/4 को ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का क्या दिया हुआ है, 1 प्लस, वही सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 4 है, आप लोग को 9 लगेगा तो 4 है। ठीक है, तो आप लोग इधर देखिए, ये आपका हो जाएगा 1/9, ये नीचे में हो जाएगा 16। कैसे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है, वहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे में अगर पूछ ले 1, इसके भी नीचे में पूछ ले 1, अब दोनों का ले लिया हम लोग एलसीएम। ठीक है, तो 16 में से कितना गया, 9 गया। ठीक है, 16 में से 9 गया। ठीक है, और यहाँ पे भी है तो ऐसे करके 16 प्लस 9/16। ठीक है, देखिए यहाँ पे 16 काटने से बेहतर है कि आप लोग वहाँ पे भी 16 को काट सकते हैं या फिर ना, यहाँ पे थोड़ा नीचे हो गया, इसको हम लोग थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं। ठीक है, ना इस जगह पे। ठीक है, इस तो ये हो गया आपका 16 माइनस 9/16 बटे 16 प्लस 9/16। ये 16 आपका हो गया खत्म, 16 गया खत्म, ये हो गया आपका खत्म। 16 में आपको 9 घटाना है, 16 में आपका 9 घटेगा, बचेगा 7। कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 और 16 में 9 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 25। 7/25 ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका किसका, इसका आंसर। ठीक है, लेकिन अभी तो हम लोग को इसका आंसर निकालना बाकी है, इसका आंसर निकालना बाकी है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वो वाला जो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए। तो इधर हम लोग क्लीन कर देते हैं, इधर तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ये जगह जिसमें हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं, एसी निकाले। एसी हम लोग का कितना निकला है, 5 निकला है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं, सबसे मेन चीज एसी। काहे लिखे एसी यहाँ पे अभी, क्योंकि कॉस ए और साइन ए में एसी का ही काम, कॉस ए में और साइन ए में एसी का ही काम। सेकेंड नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही है हम लोग का। ठीक है, तो देखिए कॉस ए का फॉर्मूला होता है b/h, ये होता है, लेकिन हम लोग का तो एबीसी में दिया हुआ है, तो हम लोग को b/h क्या हो जाएगा,
BC बटे AC, ठीक है, BC बटे AC, AC का स्क्वायर, यही ना है ओ, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा AB बटे AC का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब आपका आ जाता है BC, BC कितना दिया हुआ हम लोग के पास 4 दिया हुआ है, और AC कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ये दोनों का स्क्वायर कर लिए, फिर माइनस, फिर AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 3 और AC दिया हुआ है 5, ये दोनों का स्क्वायर कर लिए। तो देखिए 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, या फिर सीधे 16 में 9 को घटा दें, ऐसे करके एक बार ऐसे यहाँ 25 लिख दिए, फिर 16 में से 9 को आप घटा दें, तो आ जाएगा आपका 7/25, कितना आ जाएगा 7/25। देखिए 7/25 और 7/25 यहाँ पे आपका बराबर हो गया। तो हम लोग को बस यही करना था कि तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब दोनों इक्वल है कि नहीं। तो हम लोग जब इसको सॉल्व किए तो हम लोग का दोनों इक्वल आ गया, तो ये जो है दिया हुआ जांच की हम लोग, ये सही हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, और इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये आपको भी देख के लग रहा होगा कि कितना बड़ा सवाल है, कितना टाइम लगता है बहुत, लेकिन ये जो है ना आपका बस प्रैक्टिस पे निर्भर करता है, और प्लस आपका जो फॉर्मूला अगर रिवीजन होगा तो आपका उस पर डिपेंड करेगा कि आपका मैथ कितना बढ़िया जाता है, ठीक है। हम जो है 2023 में एग्जाम, 2023 जो है उसमें हम 10th का एग्जाम दिए, ठीक है। उसमें जो है मेरा मैथ में, जो मेरा मैथ है मेरा उसमें आया था 90 मार्क्स, 90 मार्क्स आया था, ठीक है, मैथ 10th, ठीक है, जो हम लोग 2023 में दिए, और उसका क्वेश्चन ठीक ठाक था मेरा, अच्छा 90 मार्क्स क्यों आया था आप लोग को बताएंगे कि हम किस तरीका से पढ़ाई किए थे। और तो अब 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज का ABC में जिसका कोण बी समकोण है, क्या दिया हुआ है बी समकोण है, ठीक है। बी मतलब कितना डिग्री है 90 डिग्री, ठीक है, बी कितना डिग्री है 90 डिग्री है, ए बी और सी, ठीक है, जो 90 डिग्री दिया हुआ। फिर यदि यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है, ये दिया हुआ हम लोग को, ये दोनों का मान करना। सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सबसे पहले कितना दिया हुआ हम लोग को दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3, हम लोग को दिया गया है कि tan a बराबर 1/√3, तो tan a बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका P/B होता है, मतलब AB/BC, ये tan a के लिए, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 1/√3, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका क्या क्या दिया हुआ है, तो AB और BC दिया हुआ है, AC नहीं दिया हुआ है, AC क्या है नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को AC ही निकालना है। तो AC निकालने के लिए आपको बताए हैं, AC यहाँ पे निकालने के लिए क्या होगा, AC बराबर हो जाएगा √अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर प्लस BC का स्क्वायर। फिर आपका AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 1 और BC कितना दिया हुआ है √3, तो ये दोनों का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 प्लस
√3 का स्क्वायर आपको पता है कि रूट और स्क्वायर में कट जाता है, क्या होता है ये आपका और ये आपका कट जाएगा, तो बच जाएगा 3। कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो 3 + 1 4 हो गया। तो आपका AC कितना निकल गया? AC निकल गया आपका 2। 2 कैसे निकला? 4 का रूट तोड़ेंगे तो 2 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 2। AC निकल गया आपका कितना? AC बराबर 2। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। क्या आते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट है आपका sin A और cos C प्लस cos A इंटू sin C, ये दिया हुआ है। sin A प्लस cos C और cos A इंटू sin C। ठीक है, तो sin A बराबर क्या हो जाएगा? A के लिए यहाँ से देखेंगे हम लोग, अभी यहाँ से A से देख रहे हैं, A से देख रहे हैं, तो A से आपका हो जाएगा कितना? P/H। कितना होगा? P/H मतलब 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट है मतलब गुना। कितना है? गुना। पॉइंट का मतलब होता है गुना। ठीक है, उसमें तो पॉइंट दिया 1 है। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर एक सटा हुआ चीज देखिएगा तो इसका मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। अब देखिए cos C है, तो cos C के लिए अगर हम लोग यहाँ से करेंगे तो गिजमिस हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एक नया त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक नया त्रिभुज बना लेते हैं, जो यहाँ पे C रख देते हैं, यहाँ पे B रख देते हैं, यहाँ पे A रख देते हैं। बोले आप लोग बोलेगा काहे? देखिए इसमें 2 गो त्रिभुज इसी वजह से, इसमें sin A और cos C 2 गो मान दिया, 2 गो चीज लेना पड़ेगा। तो cos C के लिए जब ये त्रिभुज बनाएंगे तब ये √3 यहाँ आ जाएगा। कैसे आएगा ये √3 यहाँ पे? और ये 2 का तो 2 कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो हाइपोटेनस है, कर्ण है। तो ये √3 यहाँ पे से आएगा। तो देखिए जब हम cos मतलब tan C से देखेंगे, tan C से मान देखेंगे, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा आपका B। समझे? इसी वजह से आपका √3 चल जाएगा ऊपर और एक हो जाएगा नीचे। ये किसके लिए होगा? tan C के लिए हो जाएगा और tan A के लिए ये। तो cos C के लिए हम लोग यहाँ से देखेंगे, cos C का मान होता है B/H। क्या होता है? B/H होता है। तो B आपका ये हो गया 1/2। ठीक है, फिर प्लस, फिर cos A में आते हैं, ये वाला त्रिभुज में आते हैं। ठीक है, ये वाला त्रिभुज में आते हैं, ये वाला त्रिभुज में आता है। किसमें? इसमें इसमें आपका हो जाएगा B/H। तो B आपका हो गया √3 बटे हो गया आपका 2। ठीक है, √3/2 कैसे होगा? ये BC/AC हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग अगर ऐसे नया समझ में आ रहा है तो यहाँ पे AC/BC या फिर BC/AC करके भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन आपको ऐसे बताते हैं और ये सेकंड वाला क्वेश्चन जो आपको मान धर के तब बताएंगे। ठीक है, √3, फिर ये हो गया आपका गुना। ठीक है, फिर आपका आ जाता है sin C, ये वाले त्रिभुज में। तो sin C बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? P/H हो जाएगा। कितना हो जाएगा? P/H हो जाएगा। तो P आपका ये हो गया और H आपका ये हो गया, तो √3/2। ठीक है, फिर आपका ये गुना हो जाएगा, 1 में 1 को गुना करेंगे 1, 2 में 2 को गुना करेंगे हो जाएगा 4, फिर प्लस, फिर 3 में √3 में कोई भी संख्या को अगर रूट गुना होगा तो वो रूट कट जाएगा और जो बचेगा ये कट जाएगा। ठीक है, और ये आपका 3 बच जाएगा और ये हो गया आपका 4। ठीक है, फिर ये आपका एलसीएम हो गया 1 + 3 = 4/4। ये कट गया, बच गया 1। ये हो गया आंसर। तो किसका आंसर हो गया? ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से उतारिए तो हम लोग सेकंड नंबर बताएंगे। देखिए सेकंड नंबर में करना क्या है? सेकंड नंबर में वैसा है, खाली यहाँ पे माइनस है। ठीक है, सेकंड नंबर में आपका हो गया क्या है? cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए त्रिभुज सेम टू सेम सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे देखो, अब इसमें जो है आपको मान A B लिख के बताएंगे। ठीक है, देखिए cos A बराबर हो जाएगा आपका
यहाँ पे अगर ए से देखिएगा तो कॉस ए बराबर हो जाएगा बी बटे एच। क्या हो जाएगा? बी बटे एच हो जाएगा, मतलब बी सी बटे ए सी। ठीक है, फिर गुना। अब आ जाते हैं कॉस सी में, इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए बी बटे ए सी। क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए बी बटे ए सी। यहाँ से आप देखिएगा कॉस, ये हो गया बी, ये हो गया एच। ठीक है, अब आ जाते हैं माइनस, फिर यहाँ साइन ए, इसमें इस त्रिभुज में आ जाते हैं, ये वाला त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में आ गए। तो देखिए साइन ए हो जाएगा आपका क्या? साइन ए हो जाएगा आपका क्या था? पी बटे एच होता है, तो ए बी बटे ए सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ए बी बटे ए सी। ठीक है, फिर यह गुना हो जाएगा, फिर आ जाते हैं साइन सी ये वाला में, इसमें आपका हो जाएगा बी सी बटे ए सी। क्या हो जाएगा? बी सी बटे ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब सबका मान लिख दीजिए। बी सी क्या है? ये वाला त्रिभुज में आपका √3 है। ठीक है, और ए सी क्या है? ए सी का तो 2 का 2 होगा, कभी चेंज नहीं होगा। फिर ए बी इसमें क्या है? 1 है, ये 2 हो गया, फिर माइनस, फिर इसमें आ जाते हैं ये साइन ए, नहीं ये कॉस सी है ना, तो कॉस सी में 1। ठीक है, ठीक है, और फिर इसमें आ जाते हैं, इसमें ए बी वाला में, ए बी, तो ए बी इसका क्या हो गया? 1, और ए सी क्या हो गया आपका? ए सी हो गया 2, फिर गुना, फिर बी सी आपका क्या हो गया? √3, और ए सी हो गया आपका 2, ये हो गया। ठीक है, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 3/4। कैसे 3/4? ये आपका रूट नहीं, ये √3 ही रहेगा। ठीक है, √3 ही रहेगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो √3 ही रहेगा। √3/4 माइनस √3/4 बराबर, ये आप इसको काट भी सकते हैं, डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, या फिर एलसीएम लेके ही 0 लिख सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो अभी हम लोग चलते हैं अब 10th नंबर में, और ये 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ये सारा क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा घर पे, फिर तब हम लोग कल जो है 8.2 का स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको डाल देंगे, तो आप लोग बना लीजिएगा उस पर यूट्यूब पे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या है। त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर लास्ट में? क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें क्यू समकोण क्या है? क्यू, जिसमें क्यू समकोण है। समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा समकोण अच्छा से लिख देते हैं, समकोण। ठीक है, समकोण का मतलब ये होता है 90 डिग्री। जहां पे भी आप देख लीजिए कि क्या समकोण है, जो भी दिया रहेगा, क्यू बी आर जो भी दिया रहेगा वो आपका समकोण है, तो उसको आप बीच में लिखिएगा। फिर आपका दिया हुआ है समकोण है, उसके बाद दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। हम लोग को क्या क्या निकालना होगा? साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना होगा। टेन पी का के मान ज्ञात करें। ठीक है, ये दिया हुआ है।
सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिए, जिसका नाम क्या रखेंगे, पी क्यू आर। क्या नाम रखेंगे, पी क्यू आर। ठीक है, क्यू समकोण त्रिभुज है। क्या है जिसमें क्यू क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। उसके बाद क्या दिया हुआ, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। मतलब पी आर ये प्लस ये आपका कितना दिया हुआ, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। तो इसमें कैसे निकालना है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, सॉल्यूशन में आ गए। सबसे पहले हम लोग को दिया क्या गया है, पी क्यू दिया हुआ है। ठीक है, पी क्यू दिया हुआ है। पी क्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली लिख देते हैं पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व किए तो पी आर बराबर कर दिए। ठीक है, ये 25 जो है यहाँ पे यहाँ इधर ही रहेगा, लेकिन ये क्यू आर जो है ये प्लस से इधर जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये हो गया 25 माइनस क्यू आर। क्या हो गया, 25 माइनस क्यू आर। हम लोग मान लेते हैं क्यू आर कितना है, मान लिए एक्स है। कितना है, एक्स है। ठीक है, आप एक्स वाई जो भी चीज होगा मान सकते हैं। तो पी आर बराबर हो गया 25 माइनस एक्स। क्या हो गया, 25 माइनस एक्स। ठीक है, और हम लोग पी क्यू को क्यू आर को क्या माने हैं, क्यू आर को क्या माने हैं, क्यू आर को हम लोग मान लिए हैं कि एक्स है। कितना है, एक्स है। ठीक है, तो अब लोग हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको याद होगा कि हम लोग पढ़ाए थे पाइथागोरस परिमेय से। क्या पढ़ाए थे, पाइथागोरस परिमेय से, ये पढ़ाए थे पाइथागोरस परिमेय से। इसमें आपको क्या पढ़ाए थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ाए थे। ये पढ़ाए थे, एच स्क्वायर बराबर क्या पढ़ाए थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लगेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, क्यू आर होगा यहाँ पे। पी आर तो आपका हाइपोटेनस ना हो गया, क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर होगा। क्या, आप थोड़ा यहाँ समझिएगा। इसको समझने के लिए हम लोग को इसको बनाना होगा पी बी और एच जो है। तो इसका स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर पढ़ाए थे आपको, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये पढ़ाए थे। सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे वही लिखे हैं। ठीक है, सेम टू सेम वही लिखे हुए। तो देखिए अब पी क्यू हम लोग का कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर को हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं, एक्स लिख देंगे, एक्स का स्क्वायर। अब आते हैं पी आर में, क्या आते हैं पी आर में। तो पी आर हम लोग क्या बनाए हैं, 25 माइनस एक्स सॉल्व करके तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा जिसका नाम होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो सबको लगभग में याद रहता है, और यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, या फिर आप पहले भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पहले आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ये भी होता है। आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका ये फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आपका ये फॉर्मूला होता है, ये आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है,
तो 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर अब 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया आपका 25 का स्क्वायर, फिर प्लस इसका हो गया स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2 गुना 25 गुना एक्स, ये हो गया 2 गुना 25 गुना एक्स हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 25 का 25 हो गया यहाँ पे प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अब 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 625, कितना हो जाएगा 625, ठीक है। 25 गुना 25 की जगह आपका 625 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 50 एक्स, कितना हो गया 50 एक्स हो गया, ठीक है 50 एक्स हो गया, ठीक है 50 एक्स हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग इसको यहाँ पे लेके, ठीक है कहाँ पे यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अब देखिए अब हम लोग संख्या को एक साइड कर देंगे और एक्स स्क्वायर वाला को एक साइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इधर हम लग लाए एक्स स्क्वायर इधर फिर लेके आए एक्स स्क्वायर, कैसे एक्स स्क्वायर को हम लोग एक साइड रखे और इधर से एक्स स्क्वायर को इधर लेके आए तो इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा इधर माइनस 50 एक्स, समझे, और बराबर 625 माइनस 25, ये हो जाएगा। ये 25 आपका इधर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। आपका क्या बच जाएगा ये माइनस 50 एक्स स्क्वायर बराबर 625 में 625 गया तो क्या बच जाएगा 600 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 600 बच जाएगा, ठीक है 600 बच गया। अब आपका एक्स रख लेते हैं यहाँ पे, अब 600 हो गया, फिर ये आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके आ गया, यहाँ पे भी आपका माइनस हो गई, ये यहाँ पे माइनस हो गया, ये 50 यहाँ उतर गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिलहाल 1 0 खत्म, 12 पंचे 7, क्या आ गया 12 पंचे 7, एक्स बराबर कितना निकल गया माइनस 12, कितना निकल गया माइनस 12, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छा से उतारिए, जगह कम है, इसको मिटा के क्लीन करके उतारते हैं। यहाँ पे आप लोग का देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग 50 एक्स किए, ठीक है 50 एक्स हम लोग अगर इस पार लेके आएंगे तो ये प्लस होगा, ठीक है यहाँ पे प्लस होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये प्लस होगा, ठीक है प्लस एक्स होगा, इसलिए प्लस इधर इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस में होगा 50 एक्स, ये हो गया एक्स बराबर 12, तो इसको करेंगे। देखिए अब आपका कितना निकल गया एक्स निकल गया 12, कितना निकल गया 12 निकल गया, 12 सेंटीमीटर। एक्स कितना निकल गया, इस जगह में आप लोग 12 लिख सकते हैं, ताकि हम लोग इसको माने थे क्यू आर को एक्स माने थे, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर तो अभी निकालते हैं हम लोग, पी आर निकालते हैं, ठीक है पी आर को हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं, इसको क्लीन करके, ठीक है। तो अतः यहाँ पे लिख देंगे पहले, अतः जब पी आर को हम लोग क्या सॉल्व किए थे 25 माइनस एक्स, क्या सॉल्व किए थे 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, तो 25 का 25 हो गया और एक्स की जगह कितना हो गया 12, एक्स की जगह हो गया 12। अब आप लोग 25 में 12 को घटा दीजिए, 5 में 2 गया 3, 2 में 1 गया 1, कितना निकल गया पी आर 13 निकल गया, कितना निकल गया 13, यहाँ लिख देंगे आपका 13, ठीक है। आपका निकल गया 5 12 13, तीनों निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी, क्या क्या निकालना है साइन पी और कॉस पी और टेन पी, ठीक है। तो हम लोग के पास अब तो तीनों निकल गया, क्या क्या निकल गया 5 12 13, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं साइन पी, क्या साइन पी, तो साइन पी बराबर हो जाएगा आपका
P बटे H, मतलब PQ बटे PR। क्या हो जाएगा? PQ बटे PR। ठीक है, PQ हो गया आपका 5 और PR हो गया आपका 13। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आता है cos P। क्या आता है? cos P। तो cos P हो जाएगा आपका QR बटे PR, क्योंकि होता है इसका B बटे H। क्या होता है? B बटे H, B बटे H, 12 बटे 13। ये आपका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं 10। क्या आ जाते हैं? 10। 10P क्या आपका हो जाएगा? PQ बटे PR, PQ बटे QR हो जाएगा, PQ बटे QR, मतलब 5 बटे 12। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर। आप लोग इसको अच्छा से उतार लीजिए। और आपकी आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ 8.1 खत्म, मतलब फिनिश्ड हो गया। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे 8.2, एक्सरसाइज 8.2। उसमें इससे ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, उसमें इससे ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा और मज़ेदार है। आप लोग इसको अच्छा से उतर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग न्यू चैप्टर और न्यू सेशन का तैयारी करेंगे और उसका भी मज़े से स्टडी करेंगे। ठीक है।